हेलो दोस्तों, मैं आज आगे आपके सामने बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लेके जो आप इससे संबंधित जब क्लास 10th में होंगे, जब आप बिहार बोर्ड की परीक्षा दे रहे होंगे, उसी टाइम में आपको पता नहीं चला होगा कि हम कैसे एक नंबर का क्वेश्चन को बनाएंगे और यदि ऑप्शन के अनुसार दिया है तो ऑप्शन को हम कैसे चुनेंगे। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। यदि आप जेईई मेंस एडवांस की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको यह बहुत ही समझ में आएगा कैसे हम ऑप्शन को बारीकी से देखिए। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है बढ़िया से। क्वेश्चन पढ़ के आपको ऑप्शन के अनुसार ही इसमें टिक मारना है। जैसे मैं अपने अनुसार मतलब एक अधिक क्वेश्चन लेता हूँ और उसमें हम अपने से ऑप्शन लेते हैं और आपको खुद यहाँ पर आपको लाइव दिखाऊंगा। जैसे देखिए, एक मैं क्वेश्चन लिया, पहला है एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे तो 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल में 3 कोनों का योगफल। इसको ऑप्शन पहला में देता हूँ अपने मन से। इसमें देता हूँ 270 डिग्री। बी दिया ऑप्शन 180 डिग्री। सी दिया पाई रेडियन। डी दिया 250 डिग्री या फिर 170 डिग्री। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है। यह मुझको 10 क्लास के परीक्षा में पूछा, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ऑप्शन कैसे चुनेंगे। या तो आप रटे होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, वैसे होगा। या फिर उसको आप वहीं पर सिद्ध करेंगे, जहाँ पर आपको ऑप्शन दिया था वहाँ पर आप उसको सिद्ध करेंगे, वहाँ पर उसको आप सिद्ध करेंगे तो वैसे हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल वैसे हो जाएगा। और फिर उसको ऐसे भी कर सकते हैं, त्रिभुज का तीनों कोने 180 डिग्री हुआ तो आप वहाँ पर सिद्ध कीजिएगा तो वैसे हुआ। ऑप्शन के अनुसार मार दीजिएगा। जब ऐसा रहेगा तब जब जेईई मेंस एडवांस तैयारी कर होंगे तो उसमें पाई रेडियन जैसे में ऐसे दिया रहेगा। देखिए, इसमें से 270 डिग्री और बी पाई रेडियन और सी मतलब 10th क्लास में दे सकता है 150 डिग्री। डी 150 डिग्री। तो इसमें आपको पता रहना चाहिए कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री। कैसे, तो पाई बटा कितना होता है 180 बटा पाई, कट गया तो कहते 180 डिग्री हुआ। मैंने ऐसे ऑप्शन मारना है। और मतलब ऑप्शन को आपको बारीक मैंने पहले क्वेश्चन पर पढ़ना है कि त्रिभुज के 3 कोण का रहा है। तब जानते हैं कि 3 कोण का रहा है मतलब कितना कोण का रहा है, कितना कोण का रहा है 3 कोण। मतलब त्रिभुज के 3 कोण है ए बी सी, तो ए बी और सी 3 कोण है। तब जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में एक कोण 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री मतलब मेरे कि 180 डिग्री होगा। समबाहु त्रिभुज भी आप चलिएगा ना, मतलब कोण एक का आप लेकर चलिएगा 60 डिग्री 180 डिग्री हुआ तो आपको पता भी चल जाएगा कि 180 डिग्री जरूर होगा। मतलब आप पूरा कन्फर्म हो जाइएगा। मतलब ऐसे कन्फर्म नहीं होकर मारेगा ना तो आपको मारने के लिए कौन रहेगा, मार दीजिएगा कौन। मतलब आप पूरा निश्चित हो जाइए कि हमें क्या मानना है। और ऑप्शन को एक ऑप्शन को मतलब मैंने कि आप मतलब पहले ही से प्रैक्टिस कीजिए उसको कि मतलब 270 डिग्री हुआ तो 180 डिग्री हुआ, कैसे 270 डिग्री ही हुआ। क्योंकि ऐसा फिर प्रश्न दूसरा में नहीं आ जाए, मैं दूसरा में आ जाए तो तुरंत ही हम बना दें। मतलब आपको एक मैंने ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन दिया ना, तो एक ऑप्शन को आपको बारीकी से उसके बारे में समझना होगा। 270 डिग्री किसको होता है, 180 डिग्री किसको होता है, 250 डिग्री किसको होता है, 70 डिग्री किसको होता है। यदि आप ये समझ जाएगा ना कि किसको होता है तो आपको तो कोई भी नहीं रोक सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए आइए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, देखिए जिसमें देखिए जिसमें लेता हूँ आयत का क्षेत्रफल
आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल है, तो इसमें हम इसे एल गुने बी पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं बी गुने एच, तीसरा एच गुने एल, चौथा डी गुने पी। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, तो पहले आप आयत का क्षेत्रफल, आप पहले इस आयत के बारे में समझिए कि आयत होता क्या है, 2 डायमेंशन होता है कि 3 डायमेंशन होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आयत क्या है, 2 डायमेंशन है। आप जानते हैं कि 2 डायमेंशन में कितने बीमा होती है, 2। तो 2 बीमा मतलब कुछ ही, जिसमें एक आयत है इसमें 2 बीमा हो गया, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो आपको यह पता होना है कि इसकी बीमा से ही इसकी क्षेत्रफल मतलब एरिया और परिमाप पेरीमीटर का हम गणना कर सकते हैं। मतलब इसका परिमाप मतलब कुछ इसकी गोले गोले की भुजा गणना कर सकते हैं और अन्यथा किसी से नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैंने कि एल गुने बी मैंने कि लंबाई चौड़ाई होगा, और जब 3 डायमेंशन था ना, घनाभ का क्षेत्रफल का था। अब इसको आपको यह भी पता होना चाहिए कि आयत के क्षेत्र मैंने कि 2 डायमेंशन में ही खाली क्षेत्रफल होता है, 2 डायमेंशन में ही खाली क्षेत्रफल होता है, और 3 डायमेंशन में क्या होता है, आयतन। मतलब यहाँ पर आपको कहता है कि आयत का आयतन निकालें। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपको गलती दे दिया है, क्योंकि आप पढ़े हैं 9th क्लास में, तो आपको बारीकी से वो किताब में लिखा हुआ कि आयत का आयतन नहीं होता, 3 डायमेंशन में आयतन होता है, 2 डायमेंशन में क्या होता है, क्षेत्रफल। तो आपको ऑप्शन को ऐसे पहचानना होगा, मैंने क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ के एल गुने बी तो 2 डायमेंशन में है, तो हो सकता है। संभावना है बी गुने एच, मैंने 2 को दिया है, 2 को आना चाहिए। देखिए 2 है तो यही संभावना है, मतलब पहला बार। फिर दूसरा बार देखिए एल गुने बी है, तो एल गुने बी या मैंने 80% संभावना है, या बी गुने एच मैंने एच ही हाइट है तो नहीं है संभावना, एच गुने एल यह भी नहीं है, डी पी पी मतलब नहीं है। तो मतलब कौन है हमारा सही, पहला सही है। मतलब हमारा सही आंसर कौन है, ऑप्शन। हम ऑप्शन को क्या मानेंगे, गोल करके ऐसे मानेंगे। मतलब आपको क्वेश्चन पर बारीकी से पढ़ना है, मतलब उसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, और सारी जानकारी होने के बाद आपको ऑप्शन के मैंने जानकारी होनी चाहिए कि बी गुने एच किसको होता है, एल गुने बी किसको होता है। ना तो आप मार दीजिएगा इसका मतलब और इसका मतलब आपको ऑप्शन के भी पूरी जानकारी होना चाहिए। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक्स।